दोस्तों, बड़े बुजुर्ग अक्सर कहा करते हैं कि एक छोटी सी तरकीब होती है जो इंसान की पूरी जिंदगी तब्दील करके रख देती है। बस उस तरकीब पर काम करने के लिए इंसान के अंदर एक अच्छा सा जज्बा पैदा हो। दोस्तों, आप लोगों ने पबजी के बारे में तो सुना ही होगा, बल्कि यही नहीं, आप में से बहुत सारे लोग तो पबजी खेलते भी होंगे। दोस्तों, अगर बात की जाए पर्सनली तो मैं भी यही कहूँगा कि मुझे पबजी बहुत पसंद है। पर क्या आपने कभी ये सोचा कि जिस इंसान ने इस पबजी को बनाया था आखिर वो था कौन? जिस इंसान ने इस पबजी को बनाया था उसका नाम था ब्रेंडन ग्रीन। और दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया कि इंसान की एक ही तरकीब होती है जो उसकी की पूरी ज़िंदगी का फैसला करती है, ऐसा ही कुछ हुआ इस ब्रेंडन ग्रीन के साथ। और इसकी स्टोरी बहुत मोटिवेशनल है जो मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने अपने चैनल का नाम वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन उर्दू से चेंज करके स्पिरिचुअल रख दिया। आपको ये नाम कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारा चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक वक्त पर पहुंच सके। सो लेट्स नो द स्टोरी ऑफ पबजी मोबाइल। दोस्तों, ये ब्रेंडन ग्रीन 1976 में आयरलैंड में पैदा हुआ था। बचपन से ही इसका ख्वाब कुछ बड़ा नहीं था, बल्कि ये एक छोटा सा फोटोग्राफर बनना चाहता था, जो ये बाद में बन भी गया। और ये शख्स कभी कभार शादियों में या फिर पार्टीज में डीजे भी बन जाता था। और ब्रेंडन एक वेब डिज़ाइनर भी था, यानी कि वो वेबसाइट्स की डिज़ाइंस बनाता था। पर जो उसका सबसे ज़्यादा शौक था वो था फोटोग्राफी में। और वो अपने इसी ख्वाब की वजह से ब्राज़ील चला गया। वहाँ ब्रेंडन अपना काम अच्छी तरह से कर रहा था, यानी कि फ़ोटोग्राफी करना, जिससे उसकी इनकम भी बढ़ रही थी। और वहाँ ब्रेंडन को एक लड़की भी मिली जिसके साथ उसने जल्द ही शादी भी कर ली। पर दोस्तों, किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। ये शादी सिर्फ और सिर्फ 2 साल तक चली, उसके बाद ब्रेंडन की डिवोर्स हो गई। अब ब्रेंडन वापस आयरलैंड जाना चाहता था, पर उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो जहाज़ की टिकट खरीद पाए। तो उसने मनी सेव करना शुरू कर दी। उसने अपने खर्चे कम कर दिए ताकि वो वापस आ जाए, और इसी वजह से वो अपना ज़्यादातर वक्त रूम में ही गुजारने लगा। और दोस्तों, यही वो स्टेज थी जहां पर ब्रेंडन को ऑनलाइन गेम्स के बारे में पता चला, और ये उसकी कामयाबी की पहली स्टेज थी। अब ब्रेंडन ऑनलाइन गेम्स खेलता था ताकि उसका वक्त कट पाए। 2014 में ब्रेंडन वापस आयरलैंड आ गया। जब उसके पैसे पूरे कलेक्ट हो गए तो उसने जहाज़ की टिकट खरीद ली। अब ब्रेंडन के पास वापस कुछ भी नहीं बचा था। उसका बैंक अकाउंट, उसका वॉलेट, सब कुछ खाली हो चुका था। उसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे, इसीलिए वो वेलफेयर के पैसों पर गुजारा कर रहा था, जो उसकी अपनी ज़िंदगी जीने के लिए काफ़ी कम थे। दोस्तों, अब ब्रेंडन के पास करने को तो कुछ नहीं था, तो इसीलिए इसने फैसला किया कि ये फ्री गेमिंग मोड्स बनाएगा। और इसका शौक गेम्स की तरफ खींचा चला गया, और ये अब कोडिंग भी सीख रहा था ताकि ये एक अच्छी सी गेम बना पाए। दोस्तों, ब्रेंडन को एक जापानीज मूवी बैटल रॉयल बहुत पसंद थी, और इसी की स्टोरी से इंस्पिरेशन हासिल करके ब्रेंडन ने एक गेम बनाई जिसका नाम था आर्मा 2। और बड़े बड़ों ने इस गेम की डिज़ाइनिंग की तारीफ की। दोस्तों, एक दिन ब्रेंडन वीडियो गेम्स खेल रहा था तो इसको सोनी कंपनी की तरफ से एक कॉल आई। उन्होंने इसको कहा कि हमारे साथ मिलके एक गेम बनाओ। और ब्रेंडन अब बहुत खुश हो गया था। वो जल्द से वेलफेयर की ऑफिस के पास गया और उसने ये कहा कि मुझे अब आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ब्रेंडन ने एक गेम जिसका नाम था H1Z1 वो सोनी के साथ मिलके बनाई। ब्रेंडन ने 2 साल सोनी के साथ काम किया। उसके ठीक 2 साल बाद ब्रेंडन के साथ एक साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल ने रब्ता किया। उन्होंने इसको कहा कि हमारे साथ मिलके एक बैटल रॉयल गेम बनाओ। और दोस्तों, यहीं से हमारी पबजी का जन्म होता है। ब्रेंडन ने उनके साथ मिलके ये गेम बनाई, जो देखते ही देखते पूरी दुनिया में वायरल हो गई। और आज इस गेम के प्ले स्टोर पर 100 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं।
दोस्तों पबजी का फुल फॉर्म प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड होता है और प्लेयर अननोन ब्रेंडन का ही एक नाम है जो वो ऑनलाइन गेम्स के दौरान इस्तेमाल करता था। दोस्तों एक छोटा सा फोटोग्राफर इतना बड़ा आदमी बन सकता है तो सोचो आप लोग क्या कर सकते हैं। वेलफेयर के पैसों पर गुजारा करने वाला आदमी इतना बड़ा आदमी बन सकता है तो सोचो आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। इसकी ज़िंदगी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। आज आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ब्रेंडन की जो नेटवर्थ है वो $200 मिलियन है, जिसको अगर पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये 32 करोड़ रुपए बनते हैं। दोस्तों एक इंटरव्यू के दौरान ब्रेंडन से ये पूछा गया कि तुम इतने पैसों का क्या करोगे, तो उसका जवाब ये था कि मैं अपने से ज़्यादा ये पैसे अपनी बेटी पर खर्च करना चाहता हूँ। दोस्तों इंसान की उम्र से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 40 साल का है या फिर 50 साल का है। इंसान चाहे कुछ भी करे पर उसमें इंसान की पूरी मेहनत होनी चाहिए। आज पबजी दुनिया की पॉपुलर गेम्स में से एक है और बहुत सारे लोग इस पबजी को खेलना बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आएंगे। और ऐसे ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए और मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक वक्त पर पहुंच सकेगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।